जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास 10th का, जैसा कि मैं लिख के रखा हूं प्लेलिस्ट में, तो क्लास 10th लेक्चर नंबर 1 होगा। और ये जो क्लासेस हो रही है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो रही है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए NCERT बुक प्रश्नावली 3.1 अभी तक हमने जो है कि चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर चुके हैं, मतलब पार्ट 2 ये हमने ख़त्म कर चुका है। और मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए मैं ये सेशन चला रहा हूँ, मैथमेटिक्स गणित के बच्चों के लिए। और प्रश्नावली 3.1 का ये जो आप देख रहे हैं ये लेक्चर नंबर 1 होगा आज के क्लास में, और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए चल रहा है NCERT। तो देखिए पार्ट 3 चैप्टर का नाम क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 3 है ऐसा, तो देखिए चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये जरा समझिए ये क्या बोलना चाह रहा है। दो चर वाले, चर का मतलब ये होता है x y z, a से लेकर के z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, वे सभी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को हम लोग जो है कि चर कहते हैं। सपोज डैट बच्चों कि ये x है और ये y है, तो ये दो चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक का मतलब होता है जिसका पावर मैक्सिमम 1 हो। तो देखिए बच्चों ये मान लेते हैं 1x है और ये आपका मान लेते हैं 2y है, तो इक्वल टू मान लेते हैं 0 है। तो देखिए x के पावर 1 है और y के पावर भी 1 है, तो इसी इक्वेशन को, इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए दो चर है, एक चर x और दूसरा चर y, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। तो ये अभी एक सिंगल है, ये सिंगल है। अब इसका युग्म लिखेंगे। युग्म आप ऐसा लिख सकते हैं 2x + 3y = 0, या 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बच्चों बात को समझिए, दो चर, देखिए हम लोग को चैप्टर करना तो है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्वेश्चन तो बनाना है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये सब जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो इससे पहले आप जो है कि ये चैप्टर को पहले समझ लीजिए कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, देखिए बच्चों दो चर x और y, दो चर हुआ, ठीक है, और दो चर वाले रेखिक। ये देखिए रेखिक क्यों है, क्योंकि x का पावर 1 है और y का पावर 1 है। अगर x के पावर 2 रहता तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघाती समीकरण, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई पावर 1 है, घात 1 है, y का भी घात 1 है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेखिक समीकरण। तो ये देखिए दो चर तो है, x और y दो चर तो है, दो चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक है क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 है, घात 1 है, घात 1 है, घात 1 है, इसलिए दो चर वाले रेखिक समीकरण तो है। और इसके बाद में ये वर्ड को पकड़िए, क्या है? युग्म। क्या है? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो देखिए 2x + 3y = 2, ये भी एक रेखिक समीकरण है और ऊपर वाला भी एक रेखिक समीकरण है, तो दोनों का दोनों मिलकर के एक जोड़ा हो गया। एक जोड़ा में जैसे दो मोजे होते हैं, एक जोड़ा में जैसे दो चप्पल होते हैं, और एक जोड़ा में जैसे दो जूते होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक जोड़ा मतलब एक युग्म में दो समीकरण होते हैं। क्लियर है? तो दो चर वाले, ये देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण, और दो मिला देंगे तो दो ठो अगर रहेगा ऐसा तो युग्म कहेंगे। हाँ, ये दोनों का दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों का दोनों इक्वेशन हो सकता है सेम भी हो, मतलब 1x + 2y = 0 भी हो, या फिर अलग अलग भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा एक समान रहे, एक जैसा रहे, तो भी हम इसको कहेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। और अलग अलग समीकरण रहे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसको भी कहेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब एक जैसा कहने का मतलब क्या है, जरा बात को समझ लीजिए। ये 2 के जगह अगर मान लीजिए आपका 1 दिया रहे, और ये 3 के जगह पर अगर मान लीजिए आपका 2 दिया रहे, और ये 2 के जगह पर मान लीजिए आपका 0 दिया रहे, तो भी ये दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर 2 दिया रहे, यहाँ पर 3 दिया रहे, और यहाँ पर 2 दिया रहे, तो 2x + 3y = 2। हाँ, अब अलग अलग है तो भी ये क्या कहलाएगा? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो चलिए ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, परिचय दे दिया इस चैप्टर से, इस पार्ट से, इस अध्याय से। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1,
एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1। तो चलिए अब प्रश्न 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन समझते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। बात को समझिए। आफ्ताब एक युवक है मान लेते हैं, या फिर जो है कि एक पिता है अपने पुत्री का। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले मैं यानी आफ्ताब, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था मतलब पास्ट में 7 साल पहले, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, थोड़ा थोड़ा जैसे क्वेश्चन को समझाएंगे और थोड़ा थोड़ा मैं आंसर को सॉल्यूशन को मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर कहता है क्या यह मनोरंजक है। हाँ भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। बाप बेटी पर बनने वाला मैथ्स है, बहुत अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो भाई बीजगणितीय यानी कि वो अभी आपने आप दिखाया मैंने, जो अभी इक्वेशन समीकरण मैंने अभी आपको दिखाया है x + y वगैरह वगैरह। तो उसी फॉर्म में जो है कि इस पूरे घटनाक्रम को जो ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। जो ये आपका हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैथ्स का अपना लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए क्या है मैथ्स का लैंग्वेज ये हम लोग समझेंगे और इसको कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिख लेते हैं। माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु, मान लेते हैं कि अभी जो आफ्ताब है अभी उसका प्रेजेंट आयु अभी मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि आज 2021 है, मतलब चल ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है 2021 चल रहा है, ठीक है। आज का डेट जिस डेट पर आप देख रहे हैं वही डेट आप मान लीजिए 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख जो आप डेट पर देख रहे हैं वही डेट को आप मान लीजिए आज का डेट, ठीक है। मैं स्पेशल डेट नहीं कहूँगा कि आज जो है कि ये तारीख है वो तारीख है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आज का जो डेट है आप उस डेट को मान लीजिए आज के डेट के अनुसार, और 2021 चल रहा है ये जरूरी नहीं है, हो सकता है आप मेरा वीडियो को 2022 में देखें। तो आप अकॉर्डिंग टू ईयर एंड अकॉर्डिंग टू डेट आप मान लीजिए कि आज का डेट के अनुसार, तो आज के प्रेजेंट डेट के अनुसार आफ्ताब की वर्तमान आयु x ईयर है, x वर्ष है। आफ्ताब मतलब उस पुत्री का पिता का वर्तमान आयु x वर्ष है, मान लिया। अब चलिए आगे बात करते हैं कि माना कि पुत्री का वर्तमान आयु, अब हमको जो है कि उसकी पुत्री का भी वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ये जो 2 इन्वर्टेड कॉमास ये सब जो डबल कॉमा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि माना कि, ये भी होता माना कि ऊपर वाला फिर आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो माना कि पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं उसकी पुत्री का। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग प्रश्नानुसार, है ना, क्या करेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। आप यहां पर लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मान लीजिए देखिए बात को समझिएगा, ये जो है ये जो मेरा पोडियम है इसको मैं अपने आप को आफ्ताब मान लेता हूँ, ठीक है, और ये जो है कि मेरी पुत्री है ऐसा समझ लीजिए। तो मैं इसको कहता हूँ, जस्ट देखिए एकदम प्रैक्टिकली समझिए तब मजा आएगा, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, हम इससे कहते हैं, इस पोडियम से कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आफ्ताब की पुत्री है, हम आफ्ताब है, सपोज कर लीजिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, रे बेटी मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, मान लीजिए इसको मैं कह रहा हूं, ठीक है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे, मतलब मैं तुमसे अपने बेटी से, ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रश्नानुसार मैं इसको डील करता हूं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आपने मान लिया कि वर्तमान आयु x ईयर है आफ्ताब का, और उसकी पुत्री का भी वर्तमान आयु y ईयर है, y वर्ष है। अब चलिए, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, 7 साल पहले वर्तमान आयु कितना है, x है। आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना है, x है। तो 7 साल पहले कितना होगा, x - 7 होगा। समझ रहे हैं ना। वर्तमान आयु मान लीजिए आपका 10 साल है, मान लीजिए अभी आपका एज 10 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो 10 - 7 मतलब 3 साल होगा। अगर मान लीजिए आपका वर्तमान आयु आपको 20 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा, है ना, तो 20 - 7 तो 13 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x - 7 वर्ष होगी। क्या होगी, x - 7 वर्ष। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x - 7 होगी क्योंकि आफ्ताब का प्रेजेंट ईयर, आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है, x साल है, x वर्ष है। तो 7 साल पहले क्या होगा, x - 7 होगा। अब चलिए बात करते हैं, तो तथा 7 वर्ष पहले आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी होगी, तो y - 7 होगा। मतलब अगर मान लीजिए आफ्ताब की पुत्री का जो एज है, प्रेजेंट एज, वो क्या है, मान लीजिए y ईयर है, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो y में से 7 माइनस कर दीजिए। अगर मान लीजिए उसकी पुत्री का जो आयु है, मान लेते हैं कि 13 साल है, ठीक है, वर्तमान आयु, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो 13 - 7 कर दीजिए। अगर मान लीजिए उसकी पुत्री का अगर आयु, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु 17 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो 17 में से बस 7 माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है कि रिजल्ट आएगा 10। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो है कि क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब आगे की स्थिति जैसा क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है, मैं उसको बनाता हूँ। ठीक है, तब तक आप जो है कि इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे की स्थिति देखते हैं क्या होगा। तो आगे की मैं इधर का पूरा इरेज कर दिया हूं। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार, अब आप लिखिएगा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कहता है, जरा शांत दिमाग से इसको पढ़ लीजिए और फिर आप क्वेश्चन को देखिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफ्ताब का होगा 7 गुना आयु, है ना, किससे, तो अपना बेटी से ज़्यादा होगा। तो देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए ये x - 7 x किसका एज था, हमने क्या माना था, x जो है कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज था, और x - 7 जो है कि आफ्ताब का जो है कि पास्ट एज था। पास्ट एज मतलब पीछे का, 7 साल पहले का एज x - 7 था आफ्ताब का x - 7 मतलब 7 साल पहले का एज था, और y - 7 जो है कि आफ्ताब की पुत्री का 7 साल पहले एज था। अभी मैं लिखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को जो है कि बैक कर लीजिए और फिर आप उसको देखिए। y - 7 जो था आफ्ताब की पुत्री का प्रेजेंट एज था, है ना, सॉरी y - 7 जो था आफ्ताब की पुत्री का 7 साल पहले वाला एज था, और x - 7 जो है कि आफ्ताब का 7 साल पहले वाला एज था, और x जो है कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज था x, और y जो है कि आफ्ताब की पुत्री का प्रेजेंट एज था। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा, अब क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो ये हो गया 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए 7 गुनी आयु का था मतलब कि x - 7 y - 7 दोनों के दोनों अभी बराबर मान लेते हैं। पिता का 7 साल पहले एज और उसकी पुत्री का 7 साल पहले एज, दोनों के दोनों अभी हम बराबर मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। 7 साल पहले दोनों का जो एज है x - 7 y - 7, तो 7 साल पहले जो है कि दोनों का एज x - 7 होगा, y - 7 होगा। ठीक है, तो अभी जो है कि दोनों का हम लोग जो है कि एज मान लेते बराबर, उसके पिता का ये एज है और उसके पुत्री का ये एज है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मतलब आफ्ताब कहता, मैं अपनी बेटी से, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये उसका बेटी का y - 7 मतलब 7 साल पहले का एज था, तो उसी में 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो अगर बोला जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफ्ताब कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो जो कहेगा ना
ये रेखिक समीकरण में जो कहेगा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसका विपरीत हो जाता है, यानी कि 7 किस में लग जाएगा, उसके बेटी में लग जाएगा, उसके पुत्री में लग जाएगा। अगर पिता कहता है तो उसके पुत्री में लग जाएगा, समझ गए ना। तो अगर x कहेगा तो y में लग जाएगा, अगर y कहेगा तो x में लग जाएगा, समझ में आ गया। अगर पिता कहेगा मतलब कि x कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, तो उसके पुत्री में लग जाएगा। उसका पुत्री जो है कि 7 साल पहले जिस आयु की थी उसमें जो है कि 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 गुनी कहा है इसीलिए 7 को मल्टीप्लाई करना आवश्यक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 लगा दिए। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक रेखिक समीकरण हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए बच्चों कैसे होगा, तो x - 7 = 7y और -7 7 49। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो x इधर आ जाएगा -7y और उधर चला जाएगा -49, -49 उधर है, उधर चला जाएगा +7। अब x - 7y और इक्वल टू -49 + 7, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा, तो भाई जो बड़ा रहेगा उसी का रहेगा। तो 49 में से 7 जाएगा तो 42 बचेगा, सबसे पहली बात तो है ना। आप देखिए माइनस किसका रहेगा, साइन किसका रहेगा, 49 का रहेगा कि +7 का रहेगा, तो 49 का रहेगा क्योंकि 49 बड़ा है। तो x - 7y = -42, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो चलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को उतार लीजिए, मतलब आप समझिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो घटना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो घटना था, कहाँ से लेकर के कहाँ तक का घटना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का घटना था जो कि लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उसको हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में करना था। फिर से एक बार समझ लीजिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, आफ्ताब कहता मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का था आफ्ताब। तो इतना सारा जो भी लैंग्वेज था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मतलब गणित के लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया, गणित के भाषा में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको आप उतार लीजिए और फिर आगे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, प्रश्नानुसार हम लोग बनाएंगे। अगर आप चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप उतार ही लीजिए, तब हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आगे की स्थिति की और हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि आगे में क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कहता है, क्या कहता है, मैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यानी कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x + 3 हो जाएगा और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y + 3। अब इतना समझ गए, प्रश्नानुसार दोनों को हम लोग इक्वल मान लेते हैं, x + 3 और y + 3 को मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि आफ्ताब कहता अपने पुत्री से कि 3 वर्ष बाद, मतलब 3 ईयर आफ्टर, इसीलिए तो प्लस लगा है ना, जो भी एज है उसमें 3 जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि 3 ईयर आफ्टर की बात कही गई है, 3 वर्ष बाद की बात कही गई है। इसीलिए जब 3 साल बाद होगा तो एज तो बढ़ेगा, इसीलिए 3 साल इसमें भी जोड़ देंगे और 3 साल इसमें भी जोड़ देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार x + 3 और y + 3 को बराबर पहले तो मान लीजिए। अब आगे, अब से 3 वर्ष बाद मैं यानी कि आफ्ताब तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब ये रहा, तो आप जो बोलता है उसमें होता नहीं है, उसका अपोजिट में हो जाता है। मैं बार बार आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आफ्ताब कह रहा है तो आफ्ताब की पुत्री में वो चीज हो जाएगा। देखिए अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये हुआ पूरा सिस्टम, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और उधर मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया हूँ, x + 3 = 3y, अब +3 3 = 9। अब जरा देखिए x इधर -3y हो जाएगा, उधर 9 - 3 हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस चला जाएगा, इधर प्लस है तो उधर -3 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, x - 3y = 9 में 3 गया तो 6 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए।
तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अतः बीजगणितीय रूप, देखिए हम लोगों को बोला जा रहा था कि बीजगणितीय एवं इस स्थिति को, जो भी स्थिति दिया हुआ था लैंग्वेज में आपका, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ये कहा जा रहा था। तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में अभी हम लोग देखेंगे इसको बीजगणितीय रूप में। तो जो इक्वेशन आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लाया है, वही इस पूरे लैंग्वेज का बीजगणितीय रूप है। तो अतः बीजगणितीय रूप x माइनस 7y इक्वल टू -42, ये इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 2। तो हमारा देखिए रेखिक समीकरण तो आया हुआ है पहला, और दूसरा भी रेखिक समीकरण आया है, दोनों मिलाकर के युग्म बन रहा है, युग्म जोड़ा बन रहा है, तो रेखिक समीकरण का युग्म बन गया। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आपने ये पूरा नहीं उतारा तो पहले उतार लीजिए, ठीक है, बाकी बात तो आप उतार ही चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ग्राफीय निरूपण किया जाएगा इन 2 समीकरणों का। तो धन्यवाद आप सभी का, जोहार।